आप सभी को नमस्कार। देश की सच्ची खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका भाई आपके साथ वीरेंद्र सिंह। आज मैं संगम विहार पहुंचा हूं जहां पर एमसीडी का उपचुनाव चल रहा है, जिसमें भाई हमारे सुप्रजीत गौतम जी हैं। और आइए मैं और भी बात करता हूं कि यहाँ पे और भी सज्जन बैठे हुए हैं, तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि हमारे सुप्रजीत गौतम जी यहाँ पर जो उपचुनाव की तैयारियों में लगे पड़े हैं। और आइए मैं बात करता हूँ कि हमारे भाई जी से पूछता हूँ, भाई जी उपचुनाव का कैसे क्या है। भाई जी नमस्कार। पहले तो आपको नमस्कार है। और ये उपचुनाव चल रहा है एमसीडी का, तो इसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? ये उपचुनाव जो है हमारा, चूँकि हमारे जो यहाँ से निगम पार्षद हैं भाजपा से ही थे, चंदन जी, वो विधायक हो गए हैं और यहाँ उपचुनाव है। इस चुनाव में पूरा भाजपा की लहर चल रही है, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार जो दिल्ली के अंदर में है, ये सरकार यहाँ की जो विकास की बुनियादी सुविधाएं हैं जिससे वंचित है ये जगह, जैसे पानी, सड़क, तो मेन मुद्दा यहाँ का पानी का है। इस मुद्दे को लेकर के और भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ के विकास के लिए, ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए निश्चित रूप से लोग यहाँ समर्थन दे रहे हैं। जो हम लोग जा रहे हैं हर जगह जो है सो लोगों का भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है और हम जीत रहे हैं यहाँ से। सर आप, हमारी जनता ने आपको अगर जिता दिया तो सबसे पहले कौन सा कार्य करेंगे? सबसे पहले यहाँ जो है पानी आएगी, उसके बाद और फिर आगे और भी जितनी भी सुविधाएं हैं सब आएगी। सर यहाँ ये भी तो देखा है कि यहाँ पर ये रास्ता जो आम जनता जहाँ से निकलती है, सड़कें बहुत ज़्यादा ही खराब है, उनके बारे में सब क्या करेंगे आप? 11 साल से यहाँ अरविंद केजरीवाल की सरकार थी और प्रकाश जरवाल उसके विधायक हुआ करते थे। ठीक है, अभी वर्तमान में भी यहाँ का जो विधायक है वो झाड़ू से ही हैं, उन्हीं के केजरीवाल जी के पार्टी से ही है, आम आदमी पार्टी से, और वो विकास का कार्य कर नहीं रहे हैं। इसी के लिए यहाँ के निगम पार्षदों को हम लोग जो है सो लगा करके, और भारतीय जनता पार्टी खुद ही, दिल्ली सरकार जो है खुद ही जो है यहाँ निगम पार्षदों के माध्यम से अब उनको बाईपास करके काम करेगी, क्योंकि जो योजना वहाँ से चल रही है उसका क्रेडिट भाजपा को ना मिले, रेखा गुप्ता सरकार को ना मिले, इसलिए वो उसमें बाधा पहुँचाते हैं विधायक जी। तो पार्षद यहाँ का होगा तो निश्चित रूप से विकास हो पाएगा। सर देखो, देश में भी बीजेपी है, प्रदेश में भी है, तो सर अभी तो बीजेपी की लहर चल रही है सर। तो इसमें आपके दो पहलवान हैं सर, एक आम आदमी पार्टी है और एक आप हैं। तो सर यहाँ पे जितना भी है आपकी चर्चा क्यों ज़्यादा हो रही है? इसलिए ज़्यादा हो रही है कि भाजपा का जो भी कार्य है, भाजपा की सरकार जब से मोदी जी की केंद्र में सरकार हुई तब से विकास के कार्य चल रहे हैं। ये जनता देख चुकी है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये जनता ने नारा दिया और मोदी की गारंटी के तहत जो है सो जो उन्होंने कहा, जो वादा किया वो कार्य हुआ। यहाँ रेखा गुप्ता की सरकार अभी बनी है और 6 महीने में जो कार्य हो सकता है वो कार्य हो रहा है। धरातल पे पहुँचने में टाइम लगता है और 11 साल से जो केजरीवाल सरकार ने गड्ढा खोद रखा है उस गड्ढे को भरने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी सरकार अपने हद तक, बहुत हद तक प्रयास करके और अच्छा से अच्छा कार्य कर रही है और शुरू हो चुका है कार्य। ये निगम चुनाव के बाद आपको दिखने लगेगा, फिर इस उपचुनाव के बाद, कि यहाँ काम हो रहा है। जैसे देवली में काम हो रहा है बगल में, हमारे निगम पार्षद हैं, वैसे ही आपको यहाँ भी काम दिखेगा। थैंक यू सुब्रजीत गौतम जी। सर पहले तो आपको नमस्कार। सर हमारे जो गौतम जी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनमें कामयाबी के बारे में दो शब्द क्या कहेंगे? सुब्रजीत गौतम को ही यहाँ पे कामयाबी मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जो है मैदान में तो बहुत पहलवान है, लेकिन इनका कोई जो है फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सर। तो देख सकते हैं सर, और भी मैं पूछ सकता हूँ सर, हमारे गौतम भाई के बारे में दो शब्द क्या कहेंगे? देखिए जी, सुब्रजीत गौतम जी कोई नया चेहरा नहीं है, भाजपा के लिए बहुत ही पुराना चेहरा है। आपको बताना चाहता हूं कि 2018 में इसी संगम बिहार की जनता के लिए इन्होंने केजरीवाल जी के निवास पे धरना प्रदर्शन किया था पानी के लिए। इनको कहा गया कि आप 100 टैंकर ले लो, आप लोग चुप बैठो, लेकिन इन्होंने नहीं माना और यहाँ पे पाइपलाइन के जिद पे अड़े रहे।
केजरीवाल ने लिख के दिया कि हम करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि 11 साल मुख्यमंत्री होने के बाद भी केजरीवाल ने न यहाँ सड़क की व्यवस्था की, न पानी की व्यवस्था की, और हर समय जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। और मैं दुर्भाग्यवश जनता को भी ये कहना चाहता हूँ कि जो गलती इन्होंने विधायक बना के फिर दोबारा की है, वो गलती न करें। आपको हमारी जो दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी हैं, वो काफ़ी योजनाओं को ज़मीन पे लाने जा रही हैं। काफ़ी काम होगा, सड़क होगा, पानी होगा, बिजली प्रॉपर होगी। जो भी अर्थव्यवस्था यहाँ की दुर्भाग्यवश खराब हुई है केजरीवाल के सरकार में, वो पूरी होगी और जनता को इसका लाभ मिलेगा। जो 27 सालों के बाद जनता ने भाजपा को दिल्ली में पुनः सरकार बनाने का कार्य किया है, तो जनता को उसके लिए उनके विश्वास पे भाजपा खरी उतरेगी और भाजपा पूर्ण रूप से आपके कामों को करेगी। और पूर्ण आपको बताना चाहते हैं, मोदी जी की योजना है कि हर घर में नल की व्यवस्था का, और ये योजना यहाँ भी लागू होगी। हम लोग कितने दुर्भाग्यवश हैं, पहाड़ के ऊपर चले जाइए जहाँ भाजपा की सरकार उत्तराखंड में है, हिमाचल में थी, अब जम्मू कश्मीर, वहाँ पहाड़ों पे पानी चला गया है। लेकिन हम देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और दोयम दर्जे की नागरिकता हम लोगों को दी जाती है। आज पानी नहीं मिलता, लोग टैंकर के ऊपर निर्भर रहते हैं। जब पहाड़ों पे पानी जा सकता है तो समतल व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? और ये करेगी भाजपा सरकार। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, जय भाजपा, जय भाजपा। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी सर। मैं शक्ति केंद्र प्रमुख का एक छोटा कार्यकर्ता सिपाही हूँ। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ने जो पहले विधायक था 11 साल लूटा और विकास नहीं किया। लंदन पेरिस बनाने के नाम पे केजरीवाल खूब लूटा। इनके मंत्री इतने ईमानदार सारे जेल में थे। कांग्रेस का सत्यानाश हुआ। बिहार में 4 सीटें ला करके चौपट हो गई और यहाँ का कैंडिडेट भी हाथी और गधे पे बैठ गया। कांग्रेस जो है गधाई पार्टी है, चौपट है, और जिसके कारण हमारा वो कैंडिडेट भी हमसे बराबरी नहीं कर सकता। बिहार में भाजपा ने बहुत पूर्ण बहुमत से हमें जनता ने आशीर्वाद दिया है। वहाँ भी सरकार बन रही है और उसके साथ साथ यहाँ पर भी हमें संगम बिहार में भी सदाबहार करेगी और जनता हमारे कैंडिडेट शुभजीत गौतम जी को पूर्ण मतों से, भारी मतों से, बहुमत से विजयी बनाएगी और यही कमल खिलेगा। जय भाजपा सरकार, जय भाजपा सरकार। धन्यवाद सर। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।